दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक नया टॉपिक है, ठीक है। पर्यावरण और इकोलॉजी में अंतर नया है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। कई सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल साइंस से संबंधित है, ठीक है, पर्यावरणीय विज्ञान से। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा पर्यावरण और इकोलॉजी में अंतर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में, ठीक है, पर्यावरण में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में क्या अंतर होता है। देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा बन रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ख़राब भी लग रहा है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको और अधिक से जो है अच्छे से सुधार सकें, ठीक है। ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियो बना करके दे सकें, ठीक है, अच्छे तरीके से समझा सकें। और वीडियो अच्छा लग रहा है तब भी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके भी बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे इन्वायरमेंट, एक तरफ इकोलॉजी, ठीक है। अगर एग्जाम वगैरह में लिखना है आपको तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, अच्छा तरीका रहता है। देखिए, पर्यावरण किसको कहेंगे? तो पर्यावरण जो है भौतिक, रासायनिक एवं जैविक घटकों के बीच अंतर संबंध को बताता है, ठीक है। मतलब पर्यावरण क्या है? तो जितने भी भौतिक घटक हैं, रासायनिक घटक हैं और जैविक घटक हैं, उन सब के बीच में क्या संबंध है उसको बताता है। लेकिन वहीं पर पारिस्थितिकी में क्या होता है कि जो जो भी जैविक घटक हैं, ठीक है, और पर्यावरण, मतलब कि इसमें पर्यावरण भी शामिल होता है, ठीक है। पारिस्थितिकी में पर्यावरण भी शामिल होता है कि मतलब पर्यावरण और जीव के बीच में क्या संबंध है, इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर से समझिए, पर्यावरण में क्या रहेगा कि जितने भी भौतिक, रासायनिक और जैविक घटक हैं उसके बीच अंतर संबंध क्या है, उसको पर्यावरण कहते हैं। लेकिन पारिस्थितिकी में जो है पर्यावरण और जीवों के बीच क्या संबंध है, इसी को पारिस्थितिकी कहते हैं, ठीक है। देखिए, दोनों का मतलब एकदम लगता है कि पर्यावरण और ये जो पारिस्थितिकी है दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा सा का अंतर होता है। मैं आपको अगले पॉइंट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या अंतर होता है। देखिए, ये है मेन मूल मंत्र समझने का, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बीच में अंतर को। देखिए, ये है बड़ा ए प्लस छोटा बी। बड़ा ए प्लस छोटा बी, बड़ा ए का मतलब है अबायोटिक, ठीक है, और बी का मतलब होता है बायोटिक, ठीक है। ए का मतलब अबायोटिक और बी का मतलब बायोटिक, ठीक है। अबायोटिक का मतलब होता है अजैविक, बायोटिक का मतलब होता है जैविक, ठीक है। उसमें सेम पारिस्थितिकी में भी यही है, सेम टू सेम। देखिए, एक ए में मतलब पर्यावरण में क्या होता है कि इसमें अजैविक पदार्थों की प्रधानता होती है, मतलब पर्यावरण में ज़्यादा अजैविक पदार्थ होते हैं, ठीक है। और वहीं पारिस्थितिकी में जैविक पदार्थ ज़्यादा होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा है, पर्यावरण में जो है हमने लिखा है बड़ा ए प्लस छोटा बी, और वहीं पारिस्थितिकी में हमने लिखा है छोटा ए प्लस बड़ा बी। बड़ा बी हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चले कि जो बड़ा बी का मतलब क्या है, बायोटिक, ठीक है। बी का मतलब है बायोटिक, मतलब जैविक। तो जो है इसमें आपको पता चले कि हाँ, पारिस्थितिकी में जो है बायोटिक चीज़ों का, यानी कि जैविक चीज़ों का प्रधानता होता है, ठीक है। जैविक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उसी तरह से हमने पर्यावरण में भी यहाँ बड़ा ए लिखा है, जिससे आपको पता चले कि इसमें अबायोटिक चीज़ों की ज़्यादा प्रधानता होती है, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए, मेन यही है फॉर्मूला, ठीक है। पर्यावरण और जो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी के बीच में अंतर को समझने का। बाकी लगभग सब सेम ही होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसमें पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी आंतरिक एवं बाह्य कारकों का अध्ययन किया जाता है। मतलब पर्यावरण को प्रभावित करने वाले सभी आंतरिक एवं बाह्य कारक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, पर्यावरण में। और वहीं पारिस्थितिकी में मुख्य रूप से जीवन पद्धति, जनसंख्या वितरण, अनुकूलन एवं जैव विविधता का अध्ययन
किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है और अंतिम पॉइंट भी है। देखिए इसके अंतर्गत यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत मुख्यतः ठीक है वन उन्मूलन, ठीक है, यानी वन उन्मूलन मतलब वनों का नाश, ठीक है, प्रदूषण व वैश्विक तापन, ठीक है, वैश्विक तापन का इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, मतलब विश्व के तापमान में बढ़ोतरी, विश्व में, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, तापमान में बढ़ोतरी को वैश्विक तापन कहते हैं। ठीक है, जैसे चुनौतियों का अध्ययन करते हैं, मतलब पर्यावरण में किस चीज़ का अध्ययन करेंगे तो वन उन्मूलन मतलब वनों की कटाई या वन नष्ट क्यों हो रहे हैं, प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण किस तरह से बढ़ रहा है, प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, और फिर वैश्विक तापन यानी विश्व में जो इतना तापमान बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और वैश्विक तापन क्या है। ठीक है, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। लेकिन वहीं पर पारिस्थितिकी के अंतर्गत कि जनसंख्या के आकार एवं वितरण के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और विविधता एवं उनके बीच में होने वाली प्रतिस्पर्धा जैसे चुनौतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी में ये अध्ययन किया जाता है कि पर्यावरण और मानव के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और वहीं पर पर्यावरण में क्या अध्ययन किया जाता है कि पर्यावरण में जो है अध्ययन किया जाता है कि भौतिक और रासायनिक और जैविक जितने भी घटक हैं, ठीक है, उन सब के बीच में क्या अंतर संबंध है, एक लाइन में समझिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको जल्द ही जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।